बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है विज्ञान अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि या उन्नति। कल हमने पढ़ा था इसी के अंदर एक विज्ञान अध्यापक है, उस विज्ञान अध्यापक के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं उसके बारे में कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया था। आज हम इसी का जो अपना टॉपिक है वो है विज्ञान अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि या उन्नति के बारे में आज की ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कि भारत के जो विज्ञान शिक्षक हैं, साइंस टीचर्स हैं, उनके विकास एवं उनकी व्यावसायिक उन्नति के बारे में अभी तक भारत में कोई कदम सराहनीय उठाया नहीं गया, जबकि उस शिक्षा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षा विभाग या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर की जाती है। शिक्षकों के तो व्यावसायिक जो उन्नति है उसके बारे में आज तक शिक्षा नीति के अंदर जो अभी शिक्षा नीति बनी उसमें सोचा गया, लेकिन पहले नहीं सोचा गया था। लेकिन जब शिक्षा के स्तर को ऊंचाई लाते हैं तो उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था जो शिक्षा विभाग द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर की जाती है। इसके लिए इसीलिए जो माध्यमिक एवं जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उस पर भी विज्ञान शिक्षकों के विज्ञान के ज्ञान एवं उनकी शिक्षण विधि में नवीनता बनाए रखने के लिए उन्हें समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव दिया गया कि माध्यमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षक हैं उन विज्ञान शिक्षकों को अपने ज्ञान में वृद्धि एवं जो नवीन शिक्षण विधि है, विज्ञान विषय के अंदर जो नवीन शिक्षण विधियां हैं उन विधियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए, उन विधियों से उनको अवगत कराने के लिए उनको समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाने का सुझाव दिया जाता है। इसीलिए विज्ञान अध्यापक को निम्नलिखित पक्षों पर विचार कर लेना चाहिए कि उसको कौन कौन से अपने व्यवसाय की वृद्धि में उन्नति चाहता है, तो उसको कौन कौन से पक्षों के बारे में सोचना चाहिए, कौन कौन पक्षों के बारे में उसको अपनी थिंकिंग बढ़ानी होगी। तो सबसे पहले विज्ञान शिक्षक की शिक्षा नंबर 1 पे है विज्ञान शिक्षक की शिक्षा। शिक्षक की शिक्षा नंबर 1 पे है विज्ञान शिक्षक की शिक्षा, यानी जो एजुकेशन ऑफ साइंस टीचर्स, सबसे पहले उसको जो अपने विज्ञान शिक्षक की जो शिक्षा है उसका ज्ञात होना चाहिए कि उसकी शिक्षा किस प्रकार की हो, इस पर विचार किया जाना उसे अति आवश्यक है। एक साइंस टीचर को उसके एजुकेशन से संबंधित जो नॉलेज है वो होना अति आवश्यक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं। दूसरा है कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं। दूसरा है कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं और तीसरा है सेवारत शिक्षक विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और तीसरा है इसमें सेवारत विज्ञान शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था।
विज्ञान शिक्षक की जो शिक्षा है, साइंस टीचर्स एजुकेशन है, उसके बारे में उसकी जो किस प्रकार से होनी चाहिए। दूसरा, उसको सोचना चाहिए कार्य करने की समुचित अवस्थाएं, और तीसरा, सेवारत विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। सेवारत विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि विज्ञान शिक्षकों की शिक्षा किस प्रकार से की जाए। जो पहला पॉइंट है वो कि उसके अंदर विज्ञान शिक्षकों की शिक्षा की किस प्रकार की हो, इस पर विचार किया जाना अति आवश्यक है। हमारे देश एवं राज्य की प्रचलित व्यवस्था है कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालयों में अथवा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग है। हमारे जो शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए जो महाविद्यालय और जो विश्वविद्यालय हैं, उस विश्वविद्यालयों में उस शिक्षा विभाग को उसमें जोड़ा गया है, प्रशिक्षण व्यवस्था को जोड़ा गया है। अथवा स्वतंत्र एवं संकाय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, जिनमें सभी के साथ विज्ञान शिक्षक भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इन्हीं विद्यालयों में जो स्वतंत्र संकाय है, उनके साथ साथ विज्ञान साइंस टीचर्स होते हैं, वो अपना प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। यह विचार अच्छा है कि 10+2 यानी उच्च माध्यमिक के बाद 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम बनाया जाए। जैसे भी वर्तमान शिक्षा नीति के अंदर कि उसका BSc भी कंप्लीट हो जाए और उसके साथ साथ 4 वर्षीय उसको प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिया जाता है। वर्तमान शिक्षा नीति के अंदर ये कार्यक्रम लागू किया गया है कि उसको उच्च माध्यमिक स्तर के बाद उसको 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम बनाया जाए, कि उसको 10+2 के बाद 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम या डिग्री आधारित कोर्स बनाया जाए। कि उच्च माध्यमिक के बाद 4 वर्षीय डिग्री कोर्स बनाया जाए। इसमें BSc और B.Ed दोनों के लिए व्यवस्था की जाए। इसमें देखो 4 वर्षीय कार्यक्रम में BSc जो वर्तमान शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें ये कार्यक्रम जोड़ा गया है कि उसको BSc के साथ B.Ed का प्रशिक्षण भी, BSc के साथ साथ B.Ed दोनों के लिए शिक्षण व्यवस्था की जाए। BSc के साथ साथ B.Ed का भी प्रशिक्षण या B.Ed का भी शिक्षण दिया जाए। इस कोर्स में ये रखा गया है कि उसको 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम हो जाए। इसमें दोनों की जो शिक्षण व्यवस्था है BSc के साथ साथ B.Ed के पाठ्यक्रम को भी 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम के अंदर जोड़ा जाए। इस प्रकार जो पाठ्यक्रम होगा वो अभ्यर्थी के लिए जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उच्च है तथा जिनमें शिक्षण व्यवस्था के प्रति रुचि है, जो शिक्षण व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं, शिक्षण व्यवस्था में जो रुचि रखते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, वो रुचि रखते हैं, उनकी अभिव्यक्तियां हैं, ऐसी अवस्था में विज्ञान शिक्षकों और जो शिक्षा शास्त्री हैं उसको एकीकृत ठोस पढ़ाया जाए तथा शिक्षा शास्त्रियों में अच्छे विज्ञान शिक्षक के संस्कार भी डाले जाए। इसके द्वारा एक विद्यार्थी में अच्छे विज्ञान शिक्षक के अच्छे विज्ञान शिक्षक के संस्कारों को डाला जाए। ये जो व्यावसायिक वृद्धि है उसमें विज्ञान शिक्षकों की जो शिक्षा है उस शिक्षा के
के साथ साथ उसको ये कार्यक्रम करने चाहिए और इसी कार्यक्रम के आधार पर उसको जो 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम है उस 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम को भी अपनाया जाना चाहिए। ये समुचित व्यवस्था इसके अंदर की जानी चाहिए। फिर है दूसरा इसी के अंदर कि उसको एनसीईआरटी द्वारा संचालित क्षेत्रीय महाविद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, किंतु इसमें सुधार के लिए पर्याप्त संभावना होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के जो विशिष्ट दायित्व है उन विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी विशेष व्यवस्था करना इसमें आवश्यक है। तो जो विज्ञान शिक्षक की जो शिक्षा है उस शिक्षा के अंदर उसको जो पाठ्यक्रम के अंदर जो बात कही गई है उस विज्ञान शिक्षक के अंदर 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम बनाया जाए और बीएससी के साथ साथ बीएड शिक्षण का उनको शिक्षण व्यवस्था दी जाए और विद्यार्थी अच्छे शिक्षक विज्ञान का जो संस्कार है उसको अंदर डाला जाए। इसके एनसीईआरटी के द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इसके अग्रसर कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरा है कार्य करने की समुचित व्यवस्था, कार्य करने की समुचित व्यवस्था, इम्प्रॉपर स्टेज ऑफ वर्किंग। शिक्षण व्यवस्था में जो प्रतिभाशाली विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए जो प्रतिभाशाली साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को विज्ञान विषय के प्रति आकर्षित करने के लिए उनको विज्ञान शिक्षकों के सेवा कार्य की स्थितियाँ अच्छी हो। उनकी जो सेवा कार्य के लिए जो आवश्यक जो एक अग्रलिखित जो अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाएं उनको किस प्रकार से शिक्षण सहायक की जो उनको किस प्रकार से रोजगार मिल सके, कि उनको सम्मान मिले, जो भी उनकी जो उपलब्धियां हैं विज्ञान शिक्षकों के सेवा कार्य की जो स्थितियां हैं इसमें बताया है विज्ञान शिक्षकों के सेवा, जो विज्ञान शिक्षक है उस विज्ञान शिक्षकों के सेवा कार्य की जो स्थितियां हैं, सेवा कार्य की स्थितियां अच्छी हो, कि उनको जब वो विज्ञान शिक्षण कार्य करवाता है तो उसकी जो कंडीशन है वो उसी लेवल के अकॉर्डिंग हो। इस हेतु उनकी अवस्थाओं को एक दृष्टि से हम अच्छा किस प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी जो सेवा कार्य की जो स्थितियां हैं वो अच्छी है, उनके अकॉर्डिंग है। तो जैसे इसमें सबसे पहले बताया गया है नंबर 1 पे रोजगार मिलने की गारंटी, रोजगार मिलने की गारंटी। पहले इसमें बताया गया है रोजगार मिलने की गारंटी। दूसरा समाज द्वारा विज्ञान शिक्षकों को सम्मान देना, दूसरा है समाज द्वारा विज्ञान शिक्षकों को सम्मान देना। पहला है रोजगार मिलने की उनको गारंटी कि उनको समय पर उनकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उनको मानदेय मिल रहा है। जब मानदेय मिलेगा उनको समय पर उनका रोजगार उपलब्ध होगा तो वो उसी अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए उसमें समर्पित रहेंगे। दूसरा समाज द्वारा विज्ञान शिक्षकों को सम्मान देना, समाज के द्वारा भी शिक्षकों को जो सम्मान मिलेगा तो वो अपने व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अपने व्यवसाय में वो हमेशा नवीनतम शिक्षण विधियों का, शिक्षण व्यवस्था में नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अपने बालकों को पढ़ाने के लिए, विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए जो भी शिक्षण पद्धतियां हैं, नवीनतम शिक्षण पद्धतियां हैं, उस शिक्षण पद्धति से अवगत होंगे और बालकों को भी अवगत कराएंगे। तीसरा है विज्ञान शिक्षण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, विज्ञान
सभी प्रकार की विज्ञान शिक्षक के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सुविधाएं उपलब्ध करवाना। एक विज्ञान शिक्षक होगा, उस विज्ञान शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य करने के लिए बहुत सारे जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, जो प्रयोगशाला लैब है, उस लैब में क्या क्या आवश्यक सामग्रियां हैं, या उसको अपने शिक्षण कार्य में किन किन वस्तुओं का प्रयोग करना है, जो भी शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो प्राथमिक उपकरण है, द्वितीय उपकरण है शिक्षण के, उस शिक्षण उपकरणों को आवश्यकता अनुसार उसको उपलब्ध होंगे, तभी वो विज्ञान शिक्षक होगा, वो अपने कार्य में खूबी प्रगति करेगा। यदि उसको उसमें जो संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वो अपने शिक्षण कार्य में रुचि नहीं रखता है। यदि उसको समय पर उसकी जो आवश्यकता है, उसके सभी जो सुविधा है वो उपलब्ध रहेगी तो वो अपने शिक्षण कार्य में व्यापक रूप से प्रगति करेगा। फोर्थ है, विज्ञान शिक्षकों को आगे अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। विज्ञान शिक्षकों को आगे अपनी विज्ञान शिक्षकों को आगे अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए, आगे अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। कि जो विज्ञान शिक्षक हैं वो विज्ञान शिक्षक अपने विज्ञान विषय को किस प्रकार से प्रगति के पथ पर ला सके, उसके लिए उसको आवश्यक जो समय समय पर जैसे कोई गोष्ठियाँ होंगी, कोई सम्मेलन होंगे, प्रदर्शनियाँ होंगी, विज्ञान क्लब का आयोजन होगा, उसमें क्लब में उसकी सहभागिता रहेगी, तो इस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो विज्ञान शिक्षकों को अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अपने विषय को बढ़ाने के लिए जो अवसर है वो मिलेंगे। यदि ऐसे विद्यालय के अंदर ऐसे कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनियाँ, ज्ञान क्लब के अंदर जैसे संगठन, जैसे प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं जो विज्ञान विषय के अंदर होनी चाहिए, इस गतिविधियों को हम नहीं अपनाते हैं, इन गतिविधियों का संचालन नहीं करते हैं, तो विज्ञान विषय को हम विद्यालय स्तर तक ही सीमित रख सकते हैं। यदि उसका हम प्रदर्शनी के माध्यम से या विद्यालय की जो उपलब्धियां हैं उसके अवगत कराने के लिए अभिभावकों को बुलाएं, समय समय पर जो साक्षात्कार मीटिंगें हैं जो आयोजन करेंगे, तो हम उस विज्ञान विषय के जो किस प्रकार से उसमें जो नवीनता है, कैसे उसे अपनाना है, सभी से अवगत करा सकेंगे जन सामान्य को, और वो अपने बच्चों को विज्ञान के प्रति और विज्ञान की जो विषय की जो उपलब्धियां हैं उनसे वो जान सकेंगे। तस्वरतः ही उस विज्ञान विषय की जो शिक्षा है उसका प्रचार होगा और व्यक्तियों के अंदर उसके प्रति सकारात्मक भावना आएगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होगा। और फिफ्थ है, पदोन्नति एवं विशेष चेतन का प्रावधान। पदोन्नति एवं विशेष, पदोन्नति एवं विशेष चेतन का प्रावधान। पदोन्नति एवं विशेष चेतन का प्रावधान कि विज्ञान विषय के अंदर उसको जो समय पर समय उसको प्रमोशन भी मिलता रहे और उसके विषय को बढ़ाया भी जाए। तो ये समस्त बातें थी कि विज्ञान शिक्षकों की सेवा कार्य की जो स्थितियाँ अच्छी किस प्रकार से हो सकेगी, जब उसको समय पर रोजगार मिलने की गारंटी मिलेगी, समाज द्वारा उसको मान सम्मान मिलेगा, उसको जो आवश्यक सुविधा है वो उपलब्ध होंगी, और विज्ञान शिक्षकों को अपने उपलब्ध करने के लिए उसके शिक्षा का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाए और उनको समय समय पर प्रमोशन भी मिले। फिर है थर्ड,
सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। अपना थर्ड टॉपिक रहा इसके अंदर अब सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। इसके अंदर जो विज्ञान शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति, उसकी गति और दिशा के संदर्भ में आवश्यक है कि विज्ञान शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से जो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जो 6 सप्ताह से लेकर 4 माह तक का भी हो सकता है, 1 सप्ताह से लेकर 4 माह तक का भी हो सकता है, कभी कभी 6 माह का भी होता है। इसीलिए इनके जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है वो अनिवार्य रूप से मानी जाती है। कम से कम 5 वर्ष बाद प्रत्येक विज्ञान शिक्षक के लिए इसमें बताया गया है कम से कम 5 वर्ष बाद विज्ञान शिक्षक के लिए कम से कम 5 वर्ष बाद विज्ञान शिक्षक के लिए प्रत्येक विज्ञान शिक्षक के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, विज्ञान शिक्षक के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रत्येक जो शिक्षक है, उस शिक्षक के लिए विज्ञान विषय एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विज्ञान शिक्षक के विज्ञान या इसमें लिख देते हैं कि कम से कम 5 वर्ष बाद प्रत्येक विज्ञान शिक्षक के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं शैक्षणिक विकास हेतु सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। कि कम से कम 5 वर्ष बाद जब उसके शिक्षण कार्य के 5 वर्ष हो जाते हैं, उस 5 वर्ष बाद प्रत्येक जो विज्ञान अध्यापक है या शिक्षक है उसके लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है उसमें शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, यानी सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम उसके अंदर होना चाहिए। प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए सेवारत के लिए डाइट प्रण है। जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक है, उसके लिए जो सेवारत प्रशिक्षण है, जो सेवारत प्रशिक्षण है उसके लिए जो संस्था है डाइट, जिसको नाम कहते हैं, जिला स्तर पर ये होती है, डाइट की व्यवस्था की गई है। जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं और जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक है उनके लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है वो डाइट जिले में होती है। ये डाइट होती है जिला स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होती है। इनके व्यवस्था का कार्य, इनके प्रशिक्षण का कार्य डाइट के द्वारा संपन्न किया जाता है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन प्रत्येक 3-4 जिलों में खोले गए। जो माध्यमिक शिक्षक हैं उसके लिए जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है जो प्रत्येक हर 3-4 जिले में खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त जो NCERT है और TUCC है उसके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं जो अन्य शिक्षा संस्थाएं हैं, जो विज्ञान के अन्य जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनके लिए विद्यालयों में सेमिनार तथा कार्यशाला आयोजित की जाती है। इनके लिए विद्यालय में सेमिनार व कार्यशाला आयोजन होता है। किसके द्वारा? जो NCERT है उसके द्वारा, फिर UGC है उसके द्वारा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा। जो कार्य सेमिनार और जो आयोजन होते हैं वो एक तो NCERT के द्वारा, UGC के द्वारा व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। जो सेमिनार कार्यशाला का जो आयोजन होता है NCERT के द्वारा किया जाता है, UGC के द्वारा किया जाता है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा
ये कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। तो विज्ञान शिक्षकों में इच्छा बलवत्त होती है और इसे आगे की जो शिक्षा है उस प्राप्त करने के लिए और प्रशिक्षण लेने के लिए उनको यहाँ पर्याप्त अवसर भी मिलते हैं। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मैंने आपको एक विज्ञान अध्यापक की जो व्यावसायिक वृद्धि है या उन्नति को बढ़ाने के लिए उसको अपने 3 पक्षों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि उसको विज्ञान शिक्षक की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना चाहिए, कि उसको 10th के बाद या माध्यमिक के बाद उसको 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसमें बीएससी के साथ साथ बीएड का भी उसको शिक्षण दिया जाए और उसी के अंदर उसको एक अच्छे विज्ञान शिक्षक के संस्कारों के गुणों को भी डाले जाए। दूसरा उसकी बात कही है कि कार्य करने की जो समुचित व्यवस्था है उसके अंदर जो अच्छी उनकी स्थितियां हैं उनको किस प्रकार से कार्य के अंदर वो रुचि ले सकते हैं, तो उनको समय पर रोजगार मिले, समाज द्वारा उनका सम्मान हो, उनके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो और शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपनी जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता की वृद्धि के लिए उनको पर्याप्त अवसर मिले व उनकी पदोन्नति का उसमें ध्यान रखा जाए। और थर्ड प्रश्न था अपना सेवारत विज्ञान शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, जिसमें कम से कम 5 वर्ष बाद जो हर एक विज्ञान अध्यापक है उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो ताकि नवीन जो शिक्षण विधियां हैं उस शिक्षण विधियों से भी उसको अवगत कराया जाए और उसी के द्वारा जो समय समय पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाता है शिक्षकों के लिए, उनका जो कार्यक्रम का जो आयोजन करता है वो गाइड करता है जो प्रत्येक जिले स्तर पर होता है। और फिर उसी के अंदर जो सेमिनार कार्यशाला आदि आयोजन किए जाते हैं जो एनसीईआरटी द्वारा या यूजीसी द्वारा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में वो शिक्षक के जो अवसर हैं उसको वो उनकी वृद्धि होती है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम यही खत्म करेंगे। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे।